एक्सरसाइज 7.1 ए पार्ट, फिल इन द बॉक्सेस टू राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखो स्टूडेंट्स, नीचे आपको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, तो आपको उसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ फ्रैक्शंस है जिनके लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखी है, बट कुछ बॉक्सेस खाली हैं, तो आपको उन बॉक्सेस को फिल करना है। फर्स्ट देखो 3/5, इसके लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए 3 और 5 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा गया है, तो 3 2 6 एंड 5 2 10। तो देखो ये तो कंप्लीट है आपका। सेकंड देखो, सेकंड में 36/40, इसके लिए आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने लोएस्ट टर्म में सबसे मतलब जो छोटी फ्रैक्शन बन सकती है इससे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो बनाने के लिए उन्होंने डिवाइड करा है। डिवाइड करके हम लोएस्ट टर्म की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। तो देखो 36 और 40 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं हम 4 से, तो 4 से डिवाइड करा इन्होंने। 36 को 4 से डिवाइड करा तो आया 9, अब 40 को 4 से डिवाइड करा तो क्या आएगा 10, तो आप इस बॉक्स में 10 फिल करना। थर्ड देखो 25/30, इसके लिए भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाई जा रही है लोएस्ट टर्म में, सबसे छोटी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखो 25 और 30 इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं हम 5 से, तो 5 से देखो यहाँ पे जो बॉक्सेस है इनमें 5 लिखोगे आप। अब 5 को 25 को 5 से करा डिवाइड तो क्या आया आपका 5, देखो वो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब 30 को 5 से डिवाइड करा तो आएगा 6, तो आप इस बॉक्स में लिखोगे 6। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपको इन बॉक्सेस को फिल करना है। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, राइट द फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको कुछ फ्रैक्शंस दी गई है, आपको इनके लिए शुरू की फर्स्ट थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। तो देखो इसे आप कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था, इसे हम मल्टीप्लाई करते हुए करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन तो आपके पास है ही, सेकेंड और थर्ड निकाल देना आप। सेकेंड निकालने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना, और थर्ड निकालने के लिए इन दोनों को आप 3 से मल्टीप्लाई करना। तो देखो इसे आप ऐसे करोगे, इसे आप ऐसे करोगे, जैसे कि फर्स्ट फ्रैक्शन आपको दी गई है 1/9, तो इसका देखो फर्स्ट तो यही फ्रैक्शन है। सेकेंड निकालने के लिए आप 1 और 9 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 2 से किया 2, 9 को 2 से किया तो 9 2 18। सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई आपकी 2/18। अब थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है आपको 1/9 की, तो अब 1 और 9 दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3, 9 को 3 से करा तो 9 3 27। थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आई आपकी 3/27। तो देखो यहाँ पे 1/9 इक्वल 2/18 इज इक्वल टू 3/27। ये तीनों फ्रैक्शंस आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बराबर है। इसमें जो आपका अमाउंट है, जो मात्रा है वो बराबर है, लेकिन यहाँ नंबर चेंज हो गए हैं। तो ये आपकी तीनों फ्रैक्शंस इक्वल फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके बेटा, समझ में आया? चलो ये अब आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड देखो आपको दिया गया 3/5, इसकी भी आप ऐसे ही निकालोगे। फर्स्ट तो यही है 3/5, सेकंड निकालने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना, और थर्ड निकालने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना। तो जो फ्रैक्शंस आएंगी वो सभी आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। क्लियर है? तो बी पार्ट आप ऐसे करोगे। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, सर्कल द फ्रैक्शंस विच इज़ नॉट इक्वलेंट टू द अदर्स। देखो नीचे आपको 4 फ्रैक्शंस दी गई है, तो आपको पता करना है कि इनमें से वो कौन सी फ्रैक्शन है जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, और उसे सर्कल करना है। तो देखो फर्स्ट आपको दिया गया है 15/27, 5/9, 45/72 एंड 10/18। ये 4 फ्रैक्शंस आपको दी गई है। तो पहले हम क्या करते हैं, अब देखो इन फ्रैक्शंस को हम लोएस्ट टर्म में लिखने के लिए इनकी लोएस्ट टर्म की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए डिवाइड करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे की फ्रैक्शंस निकल आएंगी। अब लोएस्ट फ्रैक्शन निकालेंगे, अगर लोएस्ट फ्रैक्शन में चारों की जो फ्रैक्शन है तो उनमें से 3 फ्रैक्शन आपकी सेम आ जाएगी, एक अलग आएगी, तो वो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगी। तो आपको उसे रिड्यूस करना होगा, सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन निकालनी होगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तभी आपको पता लग पाएगा कि कौन सी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आगे की फ्रैक्शंस निकल आएंगी, तो उससे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो देखो इसे कैसे करोगे आप। फर्स्ट आपको दिया गया है 15/27, ये फ्रैक्शन है आपकी। अब आपको इसकी लोएस्ट टर्म की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है। तो देखो 15 और 27 इन दोनों का आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक कॉमन नंबर। तो देखो 15 और 27 दोनों आपके 3 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
तो दोनों को आप 3 से मल्टीप्लाई करो। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आया 5 और 27 को 3 से करा तो आया 9। तो आपकी फ्रैक्शन आई लोएस्ट टर्म की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/9। क्लियर है बेटा, समझ में आया इतना? चलो